नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बारे में। आपने कई बार इस तरह के सेंटेंसेस सुने होंगे जिनको हम प्रपोजिशन बोलते हैं कि सारे ही नेता ईमानदार हैं, सारी ही मक्खी जानवर हैं और इस तरह की बेतुकी बातें होती हैं। लेकिन इसमें रीजनिंग को हम लगाते हैं, रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ते हैं जहाँ पर स्क्वायर अपोजिशन इसका नाम है। यहाँ पर हम ऐसे ही सेंटेंसेस को पढ़कर उनको समझकर देखते हैं कि किस तरह से लॉजिक लगाया जाएगा। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको अपना जो माइंड है उसको शार्प करने का मौका मिलता है। और अगर आपको ये टॉपिक जो है एक बार समझ में आ गया तो फिर आप भूलेंगे नहीं इसको। बहुत ही आसान सा टॉपिक है लेकिन लोग इसे डरते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी को समझेंगे कि चार तरह के सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं और किस तरह से उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो स्क्वायर अपोजिशन किस तरह से हम पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखिए EIO, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पर ऑल वाले सेंटेंसेस, ई का मतलब है नन वाले यानी कोई नहीं वाले, और आई का मतलब है सम या फिर कुछ वाले, और कुछ नहीं यानी कि सम नॉट वाले सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पर तो ऊपर वाले जो होते हैं ऑल या फिर कोई नहीं, या तो सभी या फिर कोई नहीं, इसका मतलब यहाँ पर ये है यूनिवर्सल वाले। ठीक है, ऊपर वाले दोनों यूनिवर्सल कहलाते हैं, नीचे वाले दोनों पर्टिकुलर्स कहलाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जो सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है जिसका नाम है कॉन्ट्राडिक्टरी, उसमें क्या होता है बेसिकली। कॉन्ट्राडिक्टरी पहले तो मैंने बताया कि आपको ए और ओ के बीच में होता है, यानी कि इसको आप यहाँ पर फिर से बना लीजिए। यहाँ पर आप सिंपली क्रॉस बना लीजिए, उससे आपको याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता है सबसे पहले हम इसी सेंटेंसेस में, चार सेंटेंस हैं हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी तो कॉन्ट्राडिक्टरी में हम श्योर होते हैं 100%। इसका मतलब है कि अगर एक ट्रू होगा यानी कि ये अगर ए ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर एक फॉल्स है, अगर मान लीजिए ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, ये भी बात कही गई। अगर एक अनडिटरमाइंड है, अगर मालूम नहीं कि हमको ये ट्रू है या फॉल्स है, अगर हमको पता नहीं कि ये ट्रू है या फॉल्स है तो ये भी अनडिटरमाइंड हो जाएगा, इसको भी हम नहीं जज कर पाएंगे। और एक टाइम पर दोनों ना तो ट्रू हो सकते हैं ना ही फॉल्स हो सकते हैं, या अगर एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स हो जाएगा, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू हो जाएगा, ये कहा गया है यहाँ पर। यानी कि एक साथ ना तो ट्रू होंगे ना ही फॉल्स होंगे। ये देखते हैं कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी क्या होता है? कॉन्ट्रेरी में हमारा जो होता है रिलेशन वो होता है बोथ यूनिवर्सल के बीच में, यानी कि ए और आई के बीच में, यानी कि ऑल और नन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है बोथ टुगेदर विल नेवर बी ट्रू बट दे कैन फॉल्स टुगेदर। कहा गया है कि एक साथ दोनों सही नहीं हो सकते लेकिन एक साथ दोनों गलत हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर शक्तिमान वाला एग्जांपल आप ले सकते हैं। शक्तिमान जिसकी एक नई मूवी आने वाली है, अभी कल ही ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, ट्रेजर रिलीज़ हुआ है, ट्रिलॉजी बनेगी। तो चलिए यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए ए और ए दोनों शक्तिमान खड़े हैं। ठीक है, ये भी शक्तिमान कह रहा है अपने आप को, ये भी शक्तिमान कह रहा है अपने आप को। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये है कि अगर ये आपको पता चल जाए कि ये शक्तिमान है तो आप क्या कहोगे? ये तो बिल्कुल नहीं होगा फिर। ठीक है, आपको पहले तो दोनों नहीं पता था कि कौन है, दोनों शक्तिमान क्लेम कर रहे थे खुद को, लेकिन आपको ये पता चला कि ये शक्तिमान है तो आप क्या करोगे? ये अपने आप ही गलत हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर आपको पता चला कि ये शक्तिमान नहीं है, ठीक है, ये शक्तिमान नहीं है, तो आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि ये भी है या नहीं है, आप डाउटफुल हो जाओगे। यही बात कही जाती है, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स हो जाएगा कंफर्म, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा डाउटफुल हो जाएगा, ये कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? चलिए इसके बाद में हम अगला देख लेते हैं सब कंट्रेरी। सब कंट्रेरी जो होता है कंट्रेरी का उल्टा होता है जस्ट। यहाँ पर कहा जाता है दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते बट ट्रू हो सकते हैं। ठीक, और एक टाइम अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू हो जाएगा, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स हो डाउटफुल हो जाएगा। क्लियर? ये जस्ट उल्टा होता है कंट्रेरी का। उसके बाद में अगला है हमारा सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन का मामला देख लीजिए। सब अल्टरनेशन मामला थोड़ा सा आसान है। यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ पर जो ट्रुथ है वो नीचे की ओर आता है और फॉल्स जो है वो ऊपर की ओर जाता है। यानी कि मान लीजिए कि ये है हमारा सेंटेंस, अगर ये हमारा गलत है, ठीक है, अगर ये हमारा गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, ऊपर उठ के ये भी गलत हो जाएगा, ये भी इसको गलत कर देगा। और लेकिन अगर ट्रुथ जो है, मान लीजिए ये ट्रुथ है और ये नीचे अगर आएगा तो ये नीचे वाला सही हो जाएगा। ये मामला है। यहाँ पर ट्रुथ जो है नीचे की ओर गिरता है और फॉल्स ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, जो रियल लाइफ में भी होता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में ये मैंने क्वेश्चन डाला है, आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नो मैन और मॉडल, कोई मैन मॉडल नहीं है, सब इस कॉन्ट्राडिक्टरी टू। कॉन्ट्राडिक्टरी से क्या होगा? उल्टा से क्या होगा? नो मैन और मॉडल। नो मैन और मॉडल वाला ये वाला देखिए फॉर्मूला, यहाँ पर नो का फॉर्मूला है, इसका कंट्रेरी कौन सा होगा? जस्ट ये वाला हो जाएगा कंट्रेरी, यानी कि सम मैन और मॉडल। ये हो जाएगा आपका आंसर, राइट आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसका आंसर राइट दिया होगा। तो चलिए, सो थैंक यू गाइस, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। आने वाला जो वीडियो होगा वो हमारा किसी और टॉपिक पे होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक मैंने जो समझाया है थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ जानने को यहाँ पर मिला हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।